जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के 8th क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि सर्किल चैप्टर का है। अब देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव डैट इट इज़ अ साइक्लिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका फिगर बनाते हैं हम लोग, और जो गिवन कंडीशन है उसको यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मेरा एक ट्रेपीजियम है, जो कि ये क्या है, आपका ट्रेपीजियम जो है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, तो और कह रहा है प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। ये साइक्लिक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक जो है ये सर्किल बनाते हैं और इसके अंदर ये एक ट्रेपीजियम बना देते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रेपीजियम हो गया, और फिर मैंने इनको ज्वाइनिंग कर दिया है, और ये ABCD इनके नामांकन कर दिए हैं। ये ABCD हमारा एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में जो है हमें पता है कि जो एक साइड्स जो है पैरेलल होती हैं, जो अपोजिट साइड्स दूसरी वाली जो होती हैं वो जो है पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर AB जो है CD के पैरेलल है, ये गिवन में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सीधे से ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। इसका मतलब ट्रेपीजियम में कंडीशन क्या है कि AB पैरेलल है CD के, और एक और कंडीशन गिवन में है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल है, मतलब AD जो है BC के इक्वल है। ये हमको गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मतलब इसको साबित कीजिए। क्या साबित कीजिए कि ये जो ABCD है वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ABCD इज अ साइक्लिक। तो यहाँ पर साइक्लिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर साइक्लिक का सीधे से मतलब ये है कि ये जो चार बिंदु हैं ये जो है सर्किल पर लाई कर रहे हैं, और साथ में अगर कोई चार बिंदु सर्किल पर लाई कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। और ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ट्रेपीजियम है। और ये ट्रेपीजियम कैसा है, साइक्लिक है। ये साबित करने के लिए हमें इसके अपोजिट्स एंगल्स, ये जो अपोजिट्स एंगल्स बन रहे हैं इनका सम अगर मैं 180 दिखा दूं तो ये जो है हमारा जो है साइक्लिक हो जाएगा ABCD। तो हमारा लक्ष्य है कि इसके अपोजिट्स एंगल्स जो है इसका सम जो है 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। इस कॉन्स्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि पैरेलल है इस AD के। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो कि इस AD के पैरेलल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये BE, दिस इज E। B तो ऊपर है, ये E मान लिया हमने। तो कॉन्स्ट्रक्शन में हमने लाइन ड्रा किया है, ड्रा अ लाइन BE पैरेलल टू AD। ये कॉन्स्ट्रक्शन से हमने पाया। अब इसका प्रूफ देखिए क्या है। तो प्रूफ में तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो AB है वो DE के पैरेलल है। तो जब AB जो है DE के पैरेलल है, और साथ में हमें ये भी पता है कि AD जो है BE के इक्वल भी है। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स ये पैरेलल हो रहे हैं इस ABED में, तो ये एक तरीके का पैरेललोग्राम हो चुका है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस AB पैरेलल टू DE and AD parallel to BE, therefore ABED is a parallelogram। ये एक तरीके का पैरेललोग्राम हो चुका है। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो हमारे होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखा जाए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको एंगल 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस वाले को एंगल 3 नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर चूँकि अपोजिट्स एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए जो कि इक्वल हैं, और यहाँ से देखा जाए तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी AD जो है BE के इक्वल है। ये भी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर।
अब ध्यान से देखिएगा, अगर AD जो है BE के इक्वल है और हमें ये गिवन में है कि AD जो है BC के इक्वल है, तो BE जो है BC के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर AD की जगह पर मैंने यहाँ पर BC लिख दिया, तो BC इज इक्वल टू BE। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गिवन में है। तो यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC गिवन में है, इसका यूज़ करके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए चूँकि BC जो है BE के इक्वल है, तो इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये जो है साइड अब इस साइड के इक्वल हो गया, तो इसके जो एंगल्स हैं, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो इसको 3 माना है तो इस वाले एंगल को 4 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा कि सिंस BC इज इक्वल टू BE देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर कैसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल से ये हमारा आ गया। अब देखिए लीनियर पेयर एक्सियम से हम देख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये जो 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ, और जो ये 4 है वो 3 के इक्वल है, ये मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ इक्वेशन। तो यहाँ पर एंगल 2 की जगह पर देखिए मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दिया एंगल 1, और एंगल 4 की जगह पर मैं यहाँ पर एंगल 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंगल 3 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 3 का सम जो है 180 डिग्री आ गया। तो अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो कि सर्किल में बना हुआ है उसका अपोजिट एंगल जो है का सम अगर 180 डिग्री आपने ला दिया, तो इसका मतलब कि वो सर्किल में बना हुआ है, ये सिद्ध हो रहा है। ठीक है ना, उसके चारों पॉइंट जो है सर्किल में लाई कर रहे हैं और वो एक साइक्लिक हो गया। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, that is a pair of opposite angles of a quadrilateral ABCD is 180 degree, therefore ABCD is cyclic, इसलिए ये साइक्लिक होगा। और हम कह सकते हैं कि द ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। तो इस 8th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।